गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और गाइस, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, वहाँ पर मैंने बता ही रखा है कि ये जो रीडिंग है इसमें हम देखें कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप रहे हो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है ना। लेकिन ये आज का जो रीडिंग है ना थोड़ा सा अलग होगा। वैसे मैं क्या करती हूँ, हमेशा ये कार्ड्स में पहले रीड करती हूँ और उसके बाद मैसेजेस देखती हूँ, यही करती हूँ, है ना। लेकिन इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, इस बार मैं मैसेजेस पहले देखूँगी और अगर कोई भी मैसेज ऐसा आता है जिसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है तो मैं ये कार्ड्स यूज़ करूँगी। ओके, उससे क्या होगा कि चीज़ें साफ होगी। जैसे अगर कोई मैसेज आता है दैट आई एम स्टक, तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि स्टक है तो कहाँ है, किस वजह से है, कैसे है ना। तो वही क्लियर करेंगे हम कार्ड से। तो इससे ये हो जाएगा कि हमें असल जो बात है वो पता चलेगी। और फिर आप अगर अफर्मेशन लिखते हो, अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी अफर्मेशन जल्दी से जल्दी काम करेगी। क्योंकि जब हमें कमी पता चल जाती है तो उस पर हम अच्छे से काम करने लग जाते हैं। और जब तक हमें कमी पता नहीं चलती, जब तक हमें समस्या का ही पता नहीं होता, तो हम समाधान कैसे ढूंढेंगे, है ना। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से करती हूँ तो अच्छा रहेगा। और मैं काफ़ी सारे मैसेजेस हैं गाइज मेरे पास, तो मैं सारे ही आज रीड करूँगी, आपको दिखा देती हूँ मैं। और यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस हैं ना वो भी देखिए, ये यहाँ पर कार्ड्स हैं, ये वाले मैं यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद में ये जो कार्ड्स हैं ये भी यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद में ये मैंने खुद बना कर रखे हुए हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। और ये आप जानते हैं, ये भी मैंने बना कर रखे हैं, ये भी देखेंगे। ओके, जगह भी नहीं है रखने की। और ये वाले जो कार्ड्स हैं ये भी देखेंगे। और ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये जो मैंने खुद ही बना कर रखे थे, ये भी देखेंगे, ठीक है। एंड ये, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे इनिशियल्स। तो मैसेजेस ही मैसेजेस हैं। आज आप लोगों का ना मन पूरा हो जाएगा। आप लोग हमेशा कहते हो मैसेजेस रीड करो प्लीज़। तो भाई ये सारे ही कार्ड्स हैं मेरे पास और मैं इन सब में से ही मैसेजेस आपके लिए रीड करूँगी और फिर देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप लोग सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाइए, अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। मुझे बात करनी थी उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि उन लोगों को तकलीफ़ होती है जब पिकअप आइल रीडिंग होती है, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं कर पाते कार्ड्स। ओके, ये इश्यूज़ हैं। तो उनके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है। मैंने ये सोचा है कि मैं कलेक्टिव रीडिंग्स भी रखूँगी और पिकअप आइल भी। सिर्फ कलेक्टिव नहीं रख सकती गाइस, राइट, क्योंकि हमें सभी को देखना है, सभी को कवर करना है। कुछ लोगों को पिकअप आइल ही अच्छी लगती है, तो अगर हम कलेक्टिव रखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और कुछ लोगों को कलेक्टिव अच्छी लगती है, तो उनके लिए मैं कलेक्टिव करूँगी, पिकअप आइल आप नहीं देखो, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ एक ही ग्रुप को लेकर नहीं चला जा सकता, है ना, सभी को देखना है, क्योंकि भाई सभी की अपनी अपनी विशेज़ हैं और उनको पूरा करूँगी, है ना। एंड एक और बात मैं कहना चाहती थी कि जिन लोगों को दिक्कत होती है पिकअप आइल रीडिंग में, मतलब कार्ड्स पिक करने में, उनको सिलेक्ट करने में, तो देखिए सॉल्यूशन तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को ही जड़ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको शायद ये लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो अच्छे से काम नहीं करती, आपकी इंट्यूशन आपको ठीक से गाइड नहीं करेगी। जो कार्ड आप सिलेक्ट करोगे पता नहीं वो आपका होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, और ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कैसे रहोगे आप इस दुनिया में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा? तो आप लाइफ में कुछ तो करोगे ना,
अगर आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, आजकल तो ऐसा है ना, अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखा जाता है। आप भले ही सही की जगह आप सही जवाब दे रहे हो, उनके सवालों के सही जवाब दे रहे हो और एक आध गलत भी दे दिया, लेकिन आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है ना, तो वो देखकर उनको ये लगता है कि हाँ, ये संभाल लेगी या संभाल लेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है और इंटरव्यू के वक्त अगर आप हाथ ऐसे बांध कर बैठे हुए हो, आपके फेस पर जो है 12 बजे हुए हैं और आप उनके सवालों का सही जवाब भी दे रहे हो, तब भी उनको डाउट रहेंगे कि पता नहीं ये काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो इसको जॉब देनी चाहिए या नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिज़नेस में भी मतलब अपनी बात सामने रखना, अपनी बात कहना ज़रूरी हो जाता है। और आप सामने वाले के सामने अपनी बात तभी रख पाओगे जबकि आप खुद में कॉन्फिडेंट होगे कि आप सही हो। जब आप में खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरी बात सही है या नहीं है, तो आप कैसे 4 लोगों के सामने बोल पाओगे? और ये आज की दुनिया में तो नहीं चलता, है ना? सो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग बढ़ाइए। मैं अफ़र्मेशन डिस्क्रिप्शन में दूँगी और उसको आपने अपनी डायरी में लिखना है, उसको पढ़ना है, ठीक है? और एक वीडियो भी है अफ़र्मेशन का, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप वो भी देख सकते हो, उसको सुन सकते हो, ठीक है? या फिर उसको भी डायरी में लिख सकते हो, तो उससे काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी यहाँ की बात नहीं कर रही, ये तो पिकअप वाइल रीडिंग है, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन मैं दूर तक का सोच रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, तो उससे मुझे वही लगा कि ठीक है, मैं सॉल्यूशन इन लोगों के लिए कर दूँगी, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है। ऐसी नहीं है कि ठीक है, बस छोड़ दो, जाने दो। क्योंकि मैं हील करती हूँ, राइट? तो मैं हर एक चीज़ पर ध्यान देती हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ से आ रही है। ज़रूरी है प्रॉब्लम को ही हटाया जाए, क्योंकि इसका असर तो आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी पर, है ना? और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होगा तो आप आने वाले कल को आपके किड्स होंगे, ठीक है? आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका भी नेचर वैसा ही हो जाएगा। तो ये गलत है ना? ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए आपसे जो गलत थे, उसकी वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना, ठीक है, नीचे गिरा लो। हो जाता है कभी कभी, गलतियां होती हैं तो हम सीख लेते हैं उनसे, आगे बढ़ते हैं, अगली बार गलतियां नहीं करते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना? तो इसके लिए हाँ, एक चीज़ और कि कुछ लोग, हो सकता है मैं अफ़र्मेशन लिखूं और वो लोग उसको देखें भी नहीं और उसको ट्राई भी नहीं करें, तो क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अरे इसको लिखने से क्या हो जाएगा, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि लिख भी लोगे तो क्या हो जाएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं जा रहा ना, राइट? कुछ खो तो नहीं जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा, यही सोच कर लिख लो, ठीक है ना? ट्राई तो करो, कम से कम एक बार ट्राई तो करो। ज़रूरी तो नहीं होता कि हर चीज़ को इतना लाइटली लो या फिर उसे इसी तरीके से ले लो हल्के में कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो बेकार की चीज़ें हैं। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को बोलती हूँ अफर्मेशन के लिए, वो लोग कहते हैं अरे क्या है, डायरी में लिखने से क्या हो जाएगा? होता है, नहीं होता तो ये चीज़ें क्यों होती फिर? ठीक है ना? मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और इसलिए नहीं, फिर से कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाए, वरना आप सोचो कि अरे ये तो इसलिए कह रही है क्योंकि इसको वीडियो ना बनानी पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बनाकर डाल दूँगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं, इस प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ यहाँ पर दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है, अभी भी हो सकती है ना? आपकी लाइफ पर असर पड़ेगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो ये तो आपने करना ही करना है, ठीक है? अगर आगे भी मुझे कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो वो मैं कम्युनिटी में आपके लिए शेयर करूँगी, आप लोग वहाँ देखा करो। मैंने आज भी एक मंत्र डाला था, जिन लोगों को ड्रीम्स आते हैं बहुत बुरे, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, रात में उठ जाते हैं, ठीक है, जाग जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वापस नींद भी नहीं आती, तो उनके लिए मैंने मंत्र डाला हुआ था, और आप लोग उसको चैंट करो। और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल को नहीं जानते, उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो उनको वो मंत्र दे दो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा चैनल शेयर कर दो, ठीक है? मैं ये कह रही हूँ कि वो मंत्र आप लोगों के जो कांटेक्ट में लोग हैं ना, तो आपने अगर ये मंत्र चैन किया, आपको फ़ायदा मिला, तो आप उनको भी आगे फॉरवर्ड करते जाओ ताकि उनका भी भला हो, है ना? इसी तरीके से हम सुधार कर सकते हैं। और तो क्या रास्ते हैं बताइए?
ठीक है। अब बात आती है कि हाल फिलहाल के लिए क्या करना है, क्योंकि अफर्मेशन भी आप ट्राई करेंगी तो थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। लेकिन हाल फिलहाल के लिए क्या करना है कि ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग्स तो आप नहीं देखोगे, पिकअप आयल आएगा तब भी आपको लगेगा कि ये भी रीडिंग देखनी चाहिए, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे सवाल होते हैं, उनके जवाब आपको चाहिए, तो आपको जहाँ से भी मौका मिलेगा आप वहाँ से जवाब पाने की कोशिश करोगे। तो मैं जानती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि आप पिकअप आइल नहीं देखें, लेकिन आप देखोगे। आई नो। तो आपने क्या करना है उसका सोल्यूशन भी मैं बता देती हूँ हाल फिलहाल के लिए। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है जो मैं ट्राई करती हूँ वो बता रही हूँ। हो सकता है आपको लगे कि अरे ये क्या कुछ बचकाना सा है, लेकिन वो मेरे लिए काम करता है। हो सकता है आपके लिए भी करे। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ कार्ड्स रखे हुए हैं, अभी नहीं है लेकिन कार्ड्स में रखती हूँ, तो उनके नेम्स भी लिख देती हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन भी गाइस देखना सीखें आप लोग, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। वीडियो की ठीक नीचे सारा डिटेल होता है, उसे वहीं पर सारा डिटेल डालते हैं हम। टाइम स्टैम्प भी डालते हैं, हमारे लिंक्स वगैरह जहाँ पर भी हम हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल, वो सब कुछ वहाँ डिटेल आपको जहाँ पर टैग्स मिलते हैं ना आप लोगों को, वहीं पर है, ठीक है। सारा डिटेल पड़ा होता है, आप देख सकते हो। तो गाइस मैं क्या बता रही थी, तो हाँ, तो अगर सपोज़ मैंने कार्ड्स यहाँ पर रखे हैं और कार्ड्स के मैं नाम भी डाल देती हूँ, टाइम स्टैम्प जहाँ पर डालती हूँ, तो वो क्या करना है, आपको ऐसे चिट्स लेनी है, आपको एक एक नाम लिखना है। 3 ही फाइल्स में रखती हूँ हमेशा, मैंने 4 कभी रखे ही नहीं। तो आपने तीनों में नाम लिख लिया और इनको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब आप जिनको भी मानते हो, अगर आप यूनिवर्स को मानते हो तो उनको, ठीक है, किसी गॉड को मानते हो, जिनको भी मानते हो, जिनके लिए भी आपको श्रद्धा लगती है मन से, उनको आपने प्रे करना है, उनसे पूछना है कि इसमें से कौन सा फाइल मेरे लिए है, किस में मेरे लिए मैसेजेस हैं, आप वो मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मैं वही देखूंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन होना चाहिए ईश्वर से। और कनेक्शन कैसे बनेगा गाइस, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। आप अगर विश्वास करेंगे ऊपर वाले पर, ईश्वर पर, जिनको भी आप मानते हैं, तो बेशक वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और अच्छा होगा अगर आप मेडिटेशन करो। ईश्वर से कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ईश्वर को जानना होता है, लेकिन ईश्वर को जानने से पहले हमें खुद को जानना होता है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है और हम ईश्वर में। और अभी लोग कह रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, लेकिन जो लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इस फील्ड में काफ़ी आगे निकल चुके हैं ना, उनको समझ आ गया होगा। और बहुत सारे लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों से पर्सनली मैंने बात करी है, जैसे एक स्वीटी है, क्या नाम है उसका, टियास, वो करती है मुझे हमेशा कमेंट, वो काफ़ी आगे इन सारी चीज़ों में, तो उसको समझ आ गया होगा कि मेरे ये कहने का मतलब क्या था। लेकिन अगर आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, आपको भी समझ आएगा कि मैंने क्या कहा, कि हमारे में ईश्वर है और हम ईश्वर में। फिर भी अगर अभी आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कर सकते हो, उनको प्रे कीजिए जिनको भी आप मानते हो, और फिर क्या करना है, आपने आंख बंद करके हल्के से ऐसे देखकर एक उठा लेना है चिट, ठीक है। और जो भी पाइल इसमें होगा वही आपको देख लेना है, ठीक है। ये करना है आपने। ये करने से आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हाल फिलहाल के लिए। लेकिन सिर्फ अभी मैंने ये तरीका बताया है ताकि ये चीज़ें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाएं। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अफर्मेशन नहीं लिखोगे, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ और अपने पर विश्वास करना सीखो, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना सीखो, ओके। सो ये करना है आपने। और एक बात कहनी थी, वो ये कि गाइस मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कमेंट्स ऑन कर दिए हैं, मैंने ऑफ़ किए हुए थे और सभी लोगों ने बोला कि कमेंट्स ऑन कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें वहाँ पर बात करनी है, तो मैंने ऑन कर दिए हैं। और रही उन लोगों के कमेंट्स की जो नेगेटिव एनर्जीज फैलाते हैं, ठीक है, इस तरीके के कमेंट्स करते हैं जिनकी वजह से तकलीफ़ हो, तो उनके लिए भी सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है कि मुझे क्या करना है उनका। सो
अब आप लोग आराम से कमेंट्स कर सकते हो, कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, या आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो दे सकते हैं आप लोग। मैं कमेंट्स रीड करती हूँ गाइस, और ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा रिप्लाई करूँ, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं नहीं करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पार्शियलिटी हो, मतलब किसी एक को दे दिया, दो को दे दिया, फिर किसी वजह से अगर मैं नहीं तुरंत रिप्लाई कर पाई या टाइम नहीं मिला रिप्लाई करने का, पढ़ने का तो होता है, पढ़ते चले जाते हैं, रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अगर एक भी कोई छूट जाता है तो उसको बुरा लगता है कि मेरा छोड़ दिया, राइट। जानकर नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन हो जाता है बाय चांस, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए मैं कमेंट सभी के रीड करती हूँ गाइस, इसीलिए तो मैं वीडियोज़ ऐसे लेकर आती हूँ। मुझे पता रहता है कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं, और मेरे लिए ज़रूरी भी है कि मुझे पता रहे, तो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इग्नोर करती हूँ, कभी भी ये मत सोचिएगा। सो गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, सब कुछ समझा भी दिया है, एंड आई होप आप इस पर काम करोगे, ठीक है। एंड दैट्स इट, और कुछ होगा तो मैं फिर अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे, ओके। और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो हम करेंगे शुरू इससे, जिन्होंने ए को चूज़ किया है, ए अल्फ़ाबेट को, उनसे रीडिंग शुरू करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है, आप कोई और वीडियो देख लें या कोई और चैनल देख लें, ठीक है। बिल्कुल भी उदास या परेशान नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ, ओके। तो हम निकालते हैं मैसेजेस। तो सबसे पहले ये वाले देखते हैं, ओके। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है कुछ तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद आपको ब्लॉक किया गया है। वाओ, ये पलट गया, मैं बाद में ही देखूंगी। देख लिया होगा वैसे खुश हो गए होंगे। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉक आप हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि कनेक्शन है। हो सकता है कहीं एक जगह से ब्लॉक हो, जैसे फेसबुक एंड व्हाट्सएप, कई सारी चीज़ें हैं ना, तो हो सकता है व्हाट्सएप पर ब्लॉक हो, फेसबुक पर नहीं, या फेसबुक पर हो व्हाट्सएप पर नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा है। चलिए देखते हैं, क्या है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर माई मिरर इमेज, आई सी माई सेल्फ इन यू। तो ये तो भाई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ये आया है, सभी के लिए नहीं होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, लेकिन जो होंगे उनके लिए है। तो यहाँ पर है मैसेज, देखते हैं। आई एम हीलिंग, आई नीड सम मोर टाइम, प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल बी बैक टू यू, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, सीधी सी बात है, आपके साथ में बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का झगड़ा हुआ हो और झगड़े के बाद आप लोग अलग हो गए और उसके बाद ये आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील होता होगा कि अभी भी होप्स हैं, अभी भी ये वापस आ सकते हैं। मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये पर्सन इस तरीके से सोच रहा है तो इसकी एनर्जी आप तक ज़रूर पहुँचती होगी,
ठीक है ना, क्योंकि हो ना हो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि मैं पहले ही समझ गई। ठीक है, तो जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं उनमें टेलीपैथिकली आप लोग बात कर सकते हो एक दूसरे से, तो आपको पता तो चलता होगा, लेकिन आप वही बात है कि कंफर्म नहीं है तो कैसे किया जाए, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर। तो यस, वो भी वही कह रहे हैं कि उनको थोड़ा हील होने की ज़रूरत है। अब हील होने की बात ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे झगड़ा हुआ, उन चीज़ों को लेकर ये खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इनका पहले ब्रेकअप हुआ हो किसी के साथ में और फिर आप इनके लाइफ में आए, आप दोनों का कनेक्शन जुड़ा और ये फिर चले गए हों आपकी लाइफ से सिर्फ इसलिए क्योंकि पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, वही चीज़ें इनको याद आने लग गई। ठीक है, और क्योंकि ये हील नहीं थे तो वही चीज़ उनको प्रॉब्लम दे गई और ये चले गए। तो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से हाल फिलहाल ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप उनका वेट करो, वो आएंगे। ओके, अगला देखते हैं यहाँ पर, आई एम अंडर कंट्रोल ऑफ माई लाइफ पर्पस, आई एम कन्फ्यूज्ड, ईदर आई शुड फॉलो इट और फॉलो यू। तो ये कोई तो लाइफ पर्पस है इनका, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको कैरियर को लेकर इश्यूज हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इनके ऊपर और कहीं ना कहीं इनका लाइफ पर्पस यही है कि अपनी फैमिली को ये खुश रख सकें। स्पेशली मुझे लग रहा है इनकी मदर, ठीक है, पता नहीं क्यों लेकिन लग रहा है। तो ये पूरी तरीके से अब कंफ्यूज्ड है कि ये क्या करें पहले, पता नहीं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये कोई हीलर हो, डॉक्टर हो सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर या हीलर नहीं हो तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं। मतलब इनको बहुत चिंता है पूरी दुनिया की, देश की, ठीक है, सबका भला करना है। तो वो भी कुछ चीज़ें हैं जो इनको लगता है कि अगर ये पूरी तरीके से अपना ध्यान अपने काम में लगा लेते हैं, अपनी चीज़ों में लगा लेते हैं, तो ये फिर आप पर ध्यान नहीं दे पाते। और अगर ये आप पर ध्यान देते हैं तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि इनको लगता है कि इनके काम पर, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर कहीं ना असर पड़ जाए। तो ये पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड है हाल फिलहाल। अगला यहाँ पर है, प्लीज़ मैरी मी। तो यस, वो शादी करना चाहते हैं आपसे और इसीलिए कंफ्यूज्ड है गाइस, अदरवाइज तो क्यों कंफ्यूजन होता अगर शादी नहीं करना चाहते। तो ये डिसाइड कर लेते ना कि इनको क्या करना है, उनको शादी नहीं करनी, इनको वही करना है जो इनका मन कर रहा है। लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं इसीलिए क्योंकि आपसे भी प्यार है और अपना लाइफ पर्पस जो है उसे भी फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या है, आई कैन नॉट टेल यू द होल ट्रुथ राइट नाउ, प्लीज़ वेट फॉर द राइट टाइम। सी, ये बार बार आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ऐसा है कि आपने इनको शो किया है कि आप मूव ऑन कर रहे हो या मूव ऑन कर गए हो इस तरीके से, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपने बात ही करनी छोड़ दी है। तो वो कहीं ना कहीं इनके अंदर डर बैठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनसे दूर हो जाओ, इनको छोड़ दो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और वो देखकर इनको ऐसे लग रहा हो कि आप तो ऊंचाइयों को, आप तो इतना सक्सेस आपको मिल रही है, आप तो बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको तो आप भूल ही जाओ। ठीक है ना, और हो ना हो इनका बिहेवियर ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि अगर आप मैसेजेस करते हो तो ये रिप्लाई नहीं करते, आपको कुछ भी ठीक से बताते नहीं है, कॉल किया तो पिक नहीं किया या फिर डिस्कनेक्ट कर दिया ये कह के कि नेटवर्क नहीं आ रहा, ये वो। तो कुछ तो ऐसी हरकतें इनकी हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़कर चले जाएं। और ये मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, ये कॉल आपका क्यों पिक नहीं कर रहे, क्योंकि इनको ये डर है कि आप कहीं इनसे कुछ पूछ ना दें जो कि ये बता नहीं सकते। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। ये बात करेंगे आपसे मिलकर, ये फ़ोन पर बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि कुछ तो है इनकी लाइफ में ऐसा जो ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से बताना चाहते हैं कि आप इनकी बात को अच्छे से समझो और इनको लगता है कि फ़ोन पर शायद वो बातें नहीं हो सके। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखते हैं कि किस बारे में ये बात करना चाहेंगे। लेट्स सी।
द मून, मैंने कहा था ना कि मुझे पता नहीं क्यों बार बार मदर का लग रहा है, और देखिए यहाँ पर द मून आ गया। मदर इश्यूज हैं। आई थिंक इनकी माँ नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो या आप दोनों की शादी हो, ठीक है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, होना हो इश्यूज यहीं पर है। और द मून का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं इनके पास्ट में, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में ला दी हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड बताता है कि कम्युनिकेशन में दिक्कत है। मतलब आप कुछ कहते हो उनको कुछ समझ आता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई आया और उसने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आप इनको नहीं समझ पा रहे, ये आपको नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ये क्लियर करना चाहते हैं। मदर इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, इनको बात करनी है आपसे, ठीक है। जस्टिस, मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनकी जो माँ हैं वो चाहती हैं कि इनकी शादी कहीं और हो, जहाँ वो चाहती हैं वहाँ हो। कुछ लोगों के लिए अब मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अगर ये मैरिड हैं, ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो इनका केस वगैरह चल रहा है डिवोर्स का, ठीक है, और वो अभी तक हो नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब चल ही रहा है लगातार। तो वो चीज़ शायद ये आपको बताना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने पहले आपको ना बताया हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपसे क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है, तो कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं कि जब इनके फेवर में चीज़ें हो जाएं तब ये आपके पास आएँ और आपको कमिटमेंट दें, उसके बाद आपसे शादी के लिए बोलें। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, मतलब आपके पार्टनर मैरिड नहीं हैं, उनके लिए मुझे वही लग रहा है कि मदर इश्यूज़ हैं और उनको कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं कि आप दोनों की शादी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे ये क्लियर करेंगे, ठीक है। और देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से आपके लिए। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इनकी जो मदर हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मदर हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती हैं, या फिर कोई आंटी हो सकती हैं, ओके, लेकिन कोई तो है फीमेल फिगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और जिनकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है उनकी एक्स वाइफ कोई तो है, लेकिन हाँ मैं मदर का ही कहूँगी। और एक चीज़ मुझे जो लग रही है वो हो सकता है इनकी मदर जो है कोई पॉलिटिशियन हो, ठीक है, तो वो भी कुछ वजह है, उनको ये है कि मेरा स्टेटस, मेरी पोजीशन उस पर आँच नहीं आए। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस बात का फ़र्क पड़ता हो कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, तो वो हो सकता है इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करो इन चीज़ों में, ठीक है। कमिटमेंट एंड लव, इन ये सारी चीज़ों को, ठीक है, साइड में रखो और जहाँ वो कह रही हैं वहाँ ये शादी कर लें, ठीक है। एंड गाइस ये जैसे आपसे रेजोनेट होना वैसे लेना, मैं इस तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आसानी रहती है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ जो हमारे फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं जो मेल हैं, उनको लगे कि हमारे लिए नहीं है, नहीं आपके लिए भी है रीडिंग, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ इस तरीके से कि मुझे थोड़ा आराम रहता है, ओके। तो ये देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, सी, तो वो कह रहे हैं कि आप जब उनको प्यार करते हो ना तो ऐसे करते हो जैसे वो एक छोटे से बेबी हैं। हो सकता है आप इस तरीके से उनको बुलाते हो, लाइक डैडी, डैडूवेयर और कुछ भी, तो वो चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो ये कह रहे हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, यानी कि मजबूती हो, ठीक है। एंड यहाँ पर है यू लुक डीप इन टू माई आइज, तो अगर आप लोग कभी मिले हो पहले और आप लोग साथ साथ बैठे हो और कभी आपने इनको इस तरीके से देखा होगा तो वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, ठीक है, तो हो सकता है आप इनको खुश रखने की कोशिश करते हो और वो चीज़ इनको पता है, इस चीज़ का एहसास है उन्हें और उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चलिए और देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से आपके लिए।
ओके, यहाँ पर कार्ड है, आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। सी अगला मैसेज है आपके लिए, आई फॉल इन लव। तो देखिए आपको कितना प्यार करते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, और क्या चाहिए आपको। ओके, आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। ठीक है, तो इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है और ये खुश भी रहते हैं आपको खुश देखकर। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे स्माइल का लगा है, तो हो सकता है आपकी स्माइल बहुत सुंदर हो और इनकी भी हो, लग रहा है मुझे ऐसा। ओके, और देखते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर कार्ड ये आया है, वाओ सो ब्यूटीफुल। व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you. How lovely. तो ये कह रहे हैं कि जब आप टूटते हुए तारे को देखें तो ज़रूर अपनी कोई विश मांगें, क्योंकि वो विश जो है ना ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि इन्होंने आपको मांगा था और आप मिल गए। ठीक है, एक और कार्ड यहाँ पर आया है, यू एंड मी फॉरएवर एंड एवर। सो ब्यूटीफुल। ओके, तो और भी मैसेजेस देखते हैं भाई क्या है इनकी तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पर है वन, यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। सी, ये देखिए कैसे उसके चीक्स पर। और देखते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पर है नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। वाओ। ओके, यहाँ पर है फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट। तो आप इनके फेवरेट हो गाइस, और जब आप इनको किस करते हो ना ये बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं, इनको नहीं समझ आता कि क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर एक और कार्ड है आपके लिए, यर्न, यर्न फॉर ईच अदर्स टच। और यहाँ पर किस का भी कार्ड है, तो फॉर श्योर आप लोग मिले हो, या फिर हो सकता है आई डोंट नो, आप जानते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, आई एम लकी टू हैव यू। तो बहुत ही लकी महसूस करते हैं आपको अपने साथ पाकर। एंड देख लेते हैं कुछ और भी मैसेजेस आपके लिए। अभी क्या, अभी तो काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर। अरे मुझे शफल तो करने दो भाई, बहुत आई थिंक बहुत बातें करते हैं ये। देखिए कार्ड्स कैसे, या फिर तो आप लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है कि भाई पता चल जाए दी क्या कह रहे हैं वो। चलिए देखते हैं। काफ़ी सारे हैं, चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर है, आई कुड से टू यू 1,000 वर्ड्स on how much I love you and how absolutely wonderful you are, but still then it would not be enough. You are my star, I can never express my love in words. Okay, तो भाई इनको ना हजारों शब्द यानी कि कई सारी बातें आपसे कह सकते हैं, कई सारे तरीक़ों से ये आपको बता सकते हैं कि कितना ये आपको प्यार करते हैं और आप कितने वंडरफुल हो, लेकिन इनको लगता है कि वो भी इनफ नहीं है। मतलब आप बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा ही आपको प्यार करते हैं। चाहे कितना भी लंबा सा लेटर ये आपको लिखें, चाहे कितनी भी देर आपको ये बोल कर बताएं, लेकिन फिर भी इनफ नहीं है, पर्याप्त वो भी नहीं है। ठीक है, ये असल में अपना जो प्यार है ना वो पूरी तरीके से वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते।
और एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि ये मैसेज भी ऐसा है, और मैंने आपसे कहा भी कि ये इनको मैसेजेस में बात करना अच्छा भी नहीं लगता, ये फ़ोन पर बात भी नहीं करेंगे, ये मिलकर ही बात करेंगे। तो इनका कुछ ऐसा है कि शायद ये उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं जबकि ये मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं। पहले करते होंगे, हो सकता है पहले करते हों, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है, जैसे जैसे हम थोड़े मैच्योर होते जाते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी फीके पड़ जाती हैं। मैसेजेस करना व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर मिलना थोड़ा प्रेफर करते हैं, है ना। तो ये हो सकता है। और यहाँ पर है, आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट बट हाउ। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हैं, ये कह रहे हैं कि डे एंड नाइट ये आपके साथ रहना चाहते हैं, यानी कि दिन रात आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे रहें इनको ये समझ में नहीं आ रहा। My parents will never accept our love and I'm helpless. See, मैंने कहा था ना, यहाँ पर मॉम की तो मैं बात ही कर रही थी, लेकिन यहाँ पेरेंट्स का कार्ड आया है, तो इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। मैं वही कह रही थी, और देखिए कार्ड यहाँ पर आ गया। ईगो कम्स बिटवीन, तो हो सकता है ईगो का भी प्रॉब्लम हो, आप दोनों में ही हो सकता है। आप कह रहे हो आप पहले बोलें, वो कह रहे हैं आप पहले बोलें। यहाँ पर है, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, यू टॉट मी ट्रू मीनिंग ऑफ लव एंड लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपने कभी कहा हो कि आप तो हमें भूल ही गए, आपको तो हमारी याद ही नहीं आती। तो वो कह रहे हैं कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपने तो मुझे बताया है कि ट्रू लव क्या है, लाइफ क्या है, उसको कैसे जीते हैं। ठीक है, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, वाई डोंट यू कम बैक, डू यू स्टिल लव मी। तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि आपने बात करनी बंद कर दी हो, जिसकी वजह से उनको थोड़े से डाउट लग रहे हैं कि पता नहीं आप इनको प्यार करते भी हो या नहीं। और कार्ड्स आ रहे थे कि वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, तो सीधी सी बात है, ये डाउट्स होंगे ही। चलिए ये भी देखते हैं इनमें क्या है आपके लिए। हो सकता है आपको लगता हो कि इनके अंदर ईगो है, हो सकता है इनको लगता हो कि आपके अंदर ईगो है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू लव यू ऑल माई लाइफ। सी, अगला है यहाँ पर, आई ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट इट इज़ जस्ट नॉट अर्थली पॉसिबल। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, कोशिश करते हैं कि ये ना सोचें, अपने काम पर ध्यान दें, लेकिन फिर भी सोचते हैं। मैंने कहा था ना कि ये कन्फ्यूज्ड इसीलिए हैं कि जब ये अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान देते हैं फिर इनको आपकी याद आती है, और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो उनका उधर फिर मन नहीं लगता, तो इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। चलिए देखते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। सी, तो ज़रूर आपने कहा है कि आप भूल गए, आप कॉल नहीं करते, आपको तो मैं याद ही नहीं रहती, कुछ तो ऐसा हुआ ज़रूर है जिसकी वजह से दो कार्ड्स ऐसे आए हुए हैं। एंड बेबी यू हैव नो आइडिया द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस यू ब्रॉट इन टू माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इनको चेंज किया है। दो मैसेजेस ऐसे आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। हो सकता है जब आप इनसे मिले उस वक्त इनका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, या फिर वैसे ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। ठीक है, बिज़नेस या जॉब नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं आपने इनकी लाइफ को चेंज किया है, और वो चीज़ इनको याद है, और उस वजह से ये कभी भी आपको भूल नहीं सकते। ये बताना चाहते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए। ठीक है ना गाइस, ये आपको बताना चाहते हैं। और देख लेते हैं मैसेजेस, और यूनिवर्स की तरफ से भी हम देखेंगे मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं और आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर ये आए हुए, एक और आ गया है, गिर गया है, उठा लेती हूँ। देखते हैं भाई क्या है मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए, काफ़ी रेजोनेट करें। आई वॉन्ट थिंग्स गेट बेटर। ओके, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। अगर आपके बीच में, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो ठीक करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये चाहते हैं कि अगर आप दोनों की शादी हो तो ऐसे हो कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, सभी लोग मान जाएं।
ऐसा ना करना पड़े कि लड़ना झगड़ना पड़े और उसके बाद शादी हो। कहीं ना कहीं ये इनकी सोच है अपनी, ठीक है। आई वॉन्ट योर अटेंशन। सी, मैंने कहा ही कि हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करने लग गए हैं, उस वजह से थोड़े से इनसिक्योर हो गए हैं। ये कुछ तो है जो तू कहे, ठीक है। ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से, ओके। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। आई मिस यू, बहुत मिस करते हैं आपको। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको मिस करते हैं या नहीं, तो आपको पता चल गया। समा, तो हो सकता है समा में आप मिले हों या फिर ये मिलने वाले हों, ठीक है। आगे, या बर्थडे हों आप लोगों के, बड़े अच्छे लगते हैं। ये सॉन्ग है आपके लिए। एंड देखते हैं सॉन्ग, आई थिंक बड़ा अच्छा तुम बिन जिया जाए कैसे। सी, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। सॉन्ग्स हो सकते हैं आप लोगों को पसंद हो, तो काफ़ी देखिए बार बार आ रहे हैं। आ जाओ मेरी तमन्ना, तो आप लोग बात नहीं कर रहे, आई थिंक श्योर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, कंफर्म हो रहा है बार बार। चलिए देखते हैं और क्या है। आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग बट आई एम हेल्पलेस। सी, पहले भी हेल्पलेस का कार्ड आया, हाँ कार्ड आया था और फिर से आया है आपके लिए यही। तो मैंने कहा था ना कि ये हो सकता है आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, आपका कॉल पिक नहीं कर रहे, और इनको पता है ये गलत कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये हेल्पलेस हैं हाल फिलहाल में, और इसीलिए आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि ये एक्चुअली आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सिचुएशन को समझो, अपनी इंट्यूशन से जानो कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि अभी सब कुछ बता नहीं सकते, ये मिलेंगे तभी बताएंगे। इट इज़ हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। सी, है इनके साथ ही इश्यूज़ हैं। यही मैं आप लोगों से कह रही थी कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप लोग बढ़ाइए। यहाँ पर पिकअप आइल में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, देखिए कितनी दिक्कत होती है। आपके पार्टनर के साथ भी वही होता है, ठीक है ना। फिर वो दूसरों पर डिपेंड हैं, दूसरे हमें बता दें कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर दूसरे तो अपनी अपनी ओपिनियंस रखते हैं, और फिर रिलेशनशिप की ना ऐसी की तैसी हो जाती है। तो यही चीज़ है कि अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग बढ़ाइए, क्यों किसी से पूछना पड़े आपको। बाउंडलेस जॉय ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ यू, ठीक है। तो ये जो मैसेज है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वही मैंने कहा था, कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है, और एक बार आप लोगों की बातचीत हो गई ना तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आई लव यू, आई कैन नॉट, बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। सी, है तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं ही, बेशक कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं ही यहाँ पर। यहाँ पर मैसेज है कम बैक, तो पहले भी मैसेजेस जो आए हैं उसमें भी वैसा ही है। आ जाओ मेरी तमन्ना सॉन्ग भी था आपके लिए। और यहाँ पर है सितंबर एंड अक्टूबर, तो मुझे ऐसे लगता है कि अक्टूबर की तरफ, स्पेशली अक्टूबर ही मुझे लग रहा है। मुझे लगता भी है लॉकडाउन का सब कुछ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त तक मिलेंगे ही आपसे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बर्थडे हो आप लोगों का, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे वही लग रहा है कि मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलिए और भी कुछ देखते हैं कि ये जो पर्सन हैं इनकी सन मून साइन क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इनको साइड में रख देती हूँ वरना मिक्स हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। और गाइस जर्नल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे सारे ही मैसेजेस, तो जितने करते हैं आप उतने लें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है इसमें। हाँ, तो हो सकता है इनको कविता लिखना बहुत अच्छा लगता हो या पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है। हीलर, तो मैं कह भी रही थी कि हो सकता है ये हीलर हो, और देखिए यहाँ पर हीलर आ गया। तो हीलर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई जैसे जो स्पिरिचुअल हीलर हैं जैसे हम लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। मैंने कहा था कि डॉक्टर्स भी हो सकते हैं या किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। हीलर का मतलब है दूसरों को हील करने वाला, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रोफेशन क्या है। वैसे यहाँ पर है कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे लग रहा था, लेकिन फिर मैंने नहीं बोला, मैंने कहा लेट्स सी देखते हैं, और देखिए आ भी गया लेकिन मुझे लिब्रा का भी लग रहा है बाय द वे, ठीक है। आगे देखते हैं। टीचर, तो हो सकता है ये टीचर हो, वही मैंने कहा कि हीलर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्रोफेशन कोई भी हो, तो हो सकता है ये टीचर है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समझाते लोगों को बड़ा अच्छी तरीके से हैं,
हो कुछ भी, लेकिन इनको लोगों को कन्विंस करना अच्छे से आता है। और वही मुझे लग रहा है कि आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अपने पेरेंट्स को ये मना लेंगे, कन्विंस कर लेंगे। मंडे, तो मंडे को आप जानते होंगे क्या है। ओके, हो सकता है आप फास्ट कर रहे हो इनके लिए मंडे का। फेयर, तो कलर हो सकता है इनका फेयर हो, या आपका भी हो सकता है मे बी। ब्लैक, ये बालों का रंग हो सकता है, आंखों का हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको ब्लैक कलर पसंद हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनका स्किन कलर हो, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। यहाँ पर है फ्राइडे एंड सैटरडे, तो मे बी आप लोग मिले हो इस दिन पहली बार। ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। विंटर, तो समर भी आया था आपके लिए और अक्टूबर भी आया था, और ये विंटर भी है, तो मे बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में कुछ हो। ओशन, तो हो सकता है इनको ओशन बहुत पसंद हो। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो भी हो सकता है आप हो या आपके पार्टनर हो, इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है ना गाइस। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर फिर से समर आया है, तो कुछ तो समर में ज़रूर है। मुझे मार्च बहुत ज़्यादा लग रहा है, चलिए देखते हैं। और डू नॉट लीव मी, मैसेज आ गया आपके लिए, डू नॉट लीव मी। फिर से मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में आप हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। ओके, शार्प माइंडेड, तो तेज दिमाग है, वो तो मुझे लग ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको मतलब जाने भी नहीं दे रहे, और क्या इन्होंने अटका के रखा है आपको। ए काश के हम, तो हो सकता है ये इनका फेवरेट सॉन्ग हो और आपके लिए गाते हो। और यहाँ पर है कैसे मुझे तुम मिल गए, तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा जाता है इन मैसेजेस के साथ में, जिसमें मैंने कहा था कि आपने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को चेंज कर दिया है। तो यस, आप सुनिएगा ये सॉन्ग्स। आपको लिरिक्स में ब्राउन है, तो हो सकता है इनके हेयर जो हो ब्राउन हो, या आप भी हो सकते हैं। एनर्जी है, स्वाइप कर जाते हो। नवंबर और दिसंबर की मैं बात कर रही थी, और देखिए यहाँ पर ये आ भी गया। ओके, तो इनिशियल्स भी देखते हैं गाइस, और फिर यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आया है पहले तो 6, तो हो सकता है बर्थडे हो। समर भी आया था ना, और यहाँ 6 भी आया है। मई, जून में भी, जून जुलाई हो सकता है, इसी के आसपास कुछ हो, आप लोग ध्यान रखिएगा। यू है यहाँ पर, डी, एम, मुझे मंडे याद आ गया फिर से, तो कुछ तो है मंडे को, हो सकता है बर्थडे हो, ठीक है। एंड जी, टी है यहाँ पर, जी, ये एक्स है और ये इंटू है। ओके गाइस, तो ये आपके इनिशियल्स हैं, और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट मी सी कि बाबा या यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं हाल फिलहाल में। अगर कोई मंत्र आपके लिए होगा, बाबा देना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रार्थना कीजिए आप लोग। मैं तो कर ही रही हूँ। ओके, जय साई राम। तो गाइस, अगर आप बाबा को मानते हो तो ये मंत्र आपको चैन करना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ये मंत्र चैन कीजिए, ठीक है। एक और निकालते क्योंकि जनरल रीडिंग है। लर्न हाउ टू हैव पेशेंस। सी, वो आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, और यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप धैर्य रखो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको धैर्य रखना है। ओके, साई समर्थ, तो कुछ लोगों के लिए ये मंत्र आया है, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे आप वो मंत्र
चयन कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे आप लोग, क्या है यहाँ पर है लव योरसेल्फ, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए और फिर आपको प्यार मिलेगा। आप जिस एनर्जी में रहोगे उसे ही अट्रैक्ट करोगे। तो प्यार चाहिए ना, तो पहले खुद को प्यार करो। आप खुद सोचिए, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो, आप खुद को बुरा मानते हो, आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो, आप प्यार के काबिल नहीं हो, तो जब आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो तो कोई और आपको कैसे प्यार करेगा, बताइए। सो अच्छे से लर्न करिए कि किस तरीके से आपको खुद को प्यार करना है। खुद की वैल्यू समझो, ठीक है, अपने ऊपर काम करो। वैसे तो कर ही रहे हैं काफ़ी लोग, क्योंकि ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया था मैं समझ चुकी हूँ, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, और जो कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि वो ऐसे ही करते रहें। ओके, सो बाबा की तरफ से भी 3 मैसेजेस देखेंगे और फिर ये रीडिंग हम यहाँ पर बंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे। खुद ही कार्ड्स निकल आए हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है बिलीफ, यहाँ पर है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। एक और मुझे चाहिए बाबा फाइल नंबर 1 के लिए एक मैसेज और। ट्रस्ट, सी तो यहाँ पर पहले तो मैं समझा दूँ कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। और देखिए लास्ट में क्या आया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, यानी कि पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और आपको जो चाहिए आप उसके लिए मैनिफेस्ट करो, आपको मिलेगा। यहाँ पर ये कार्ड्स सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ें आपको दिखें वही सच हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो चीज़ें आपको नहीं दिखती ना वो भी सच होती हैं। तो हो सकता है आपको सामने से दिख रहा हो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, प्यार नहीं करता, इतनी सारी चीज़ें है ना। लेकिन देखिए मैसेजेस से सब कुछ क्लियर हो गया, और सारे ही मैसेजेस कितने ज़्यादा रेजोनेट कर रहे थे एक दूसरे से, है ना। वो चाहते हैं कि आप वेट करो, और यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि कुछ दिन वेट कर लो, ठीक है। तो सामने से भले ही कुछ दिख रहा हो कि अच्छा नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है, लेकिन जब तक आप सच्चाई नहीं जानते, जब तक आप इनसे मिल नहीं लेते, तब तक कोई डिसीज़न ना लें, ठीक है। यहाँ पर है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए अपनी दया रखो, प्यार रखो, ठीक है। उनकी केयर करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। और ट्रस्ट रखो, बाबा पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए कल भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कुछ लोगों के, वो लोग रो रहे थे कि हमें बोल दिया कि गुड बाय और ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको वही कहा कि अगर उन्होंने गुड बाय बोल भी दिया है तो आप क्यों रो रहे हो। आप रो रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि बाबा ने आपका साथ छोड़ दिया। इसका मतलब है कि आपको बाबा पर शक है, नहीं होना चाहिए। बाबा सभी के साथ हैं। आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपके साथ ऐसा हो गया, और मुझे पता है कि दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन बाबा पर भरोसा रखो। जो जैसा गया है वो वैसा ही लौट कर आ जाएगा, ठीक है। उनको मत भूलो, ना उन पर डाउट करो, ये आपके लिए अच्छा होगा, ओके। तब भी मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं आपके लिए कि आपको धैर्य रखने के लिए बोला गया है। तो इस दौरान आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना है कि आप इनको याद करो, इनके लिए रोते रहो, परेशान होते रहो, नहीं, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में करने के लिए, सिर्फ यही नहीं है, बहुत कुछ है, वो करो इस दौरान जब तक कि आपकी मीटिंग नहीं हो जाती, ठीक है। अगर मीटिंग नहीं करना है, किसी और तरीके से आप पता लगाना चाहते हो तो पता लगा लो कि ये क्या कहना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी श्योर करने के लिए, ठीक है ना। और अपने ऊपर काम करो, ठीक है। यूनिवर्स से अबंडेंस मांगो, ट्रू लव मांगो, और वही आपको मिलेगा। जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा ना वही मिलेगा। इस चीज़ पर विश्वास रखो, ठीक है। अब जैसे मैं बताती हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूँ, अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ, तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कम्युनिटी में कुछ भी शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि दूसरों तक पहुँचाओ, ठीक है। मैं ये सोचती हूँ इस तरीके से धीरे धीरे करके लोग हील हो जाएंगे। मैं
जब तक ज़िंदा हूँ ना मुझे ऐसे लगता है कि मैं काफ़ी सारे लोगों को हील कर पाऊँगी। बड़ा अजीब लगता होगा ना सुनने में कि तुम अकेली क्या कर लोगी, लेकिन मुझे है विश्वास, मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी। और जब मेरा टाइम आएगा ना जाने का इस दुनिया से, उससे पहले तक मैं आप लोगों को इतना मजबूत बना दूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना आपके सामने, आप डट कर लड़ोगे। ये तो मैं नहीं कह सकती कि प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो हैं, वो तो रहेंगी लाइफ में। इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें ये सब झेलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन ज़रूरी है कि हम मजबूत बने, उनको फेस करें। तो मैं इतना तो आपको स्ट्रांग बना के जाऊँगी यहाँ से कि आप लड़ सको उनसे। और सुनने में कितना वेird लगता है कि अरे अकेली क्या कर लेगी, लेकिन मुझे तो है कॉन्फिडेंस, मुझे है भरोसा, क्योंकि मैंने बाबा को बोला और मुझे पता है कि बाबा करवाएंगे, कैसे भी करवाएं, मैं करूँगी लोगों को हील। यही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने अंदर रखो। कुछ भी करो ना तो भले ही कितना इम्पॉसिबल लग रहा हो कि अरे ये तो असंभव है, नहीं हो सकता, होगा, हम करेंगे, करके रहेंगे, देखते हैं कैसे नहीं होता, तो ऐसा रखना है। फिर देखो कैसे नहीं होता काम, होगा, बिल्कुल होगा। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके सवालों के जवाब मिले हो। अगर आई हो पसंद तो लाइक करना, अगर रेजोनेट करी है तो बिल्कुल मुझे बताना, क्योंकि मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए हैं। और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया था, अब देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं या आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, तो आप यहाँ पर बैठ जाइए और आप यहाँ से हट जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कहाँ गए हमारे कार्ड्स। तो शुरू करेंगे इनसे। ओके, चलिए। ओके गाइज, देखते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है। यू आर माई स्टार, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो आप इनके स्टार हैं और ये आपके बगैर नहीं रह सकते। तो देखते हैं। आई मिस यू सो मच, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। उसके बाद है कम बैक इन माई लाइफ, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या आपने ब्रेकअप किया है या हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इन्होंने कमिटमेंट को लेकर कोई ख़ास इंटरेस्ट ना दिखाया हो, तो आपने कहा हो कि जब तक अब शादी की बात नहीं होती तब तक हमारे बीच में बात ही नहीं होगी, अलग अलग दूर दूर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है ओल्ड मेमोरीज आर हॉन्टिंग मी, आई कांट फॉरगेट यू। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कंफर्म हो गया है ना। यू आर माई गोल, आई कैन नॉट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन। ये पर्सन बहुत प्यार करता है आपसे। अभी मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है, चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, थोड़े से मैं कार्ड्स भी निकालूंगी, देखना चाहूँगी कि क्या है क्या है। ओके, एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, 4 ऑफ पेनिकल्स, ये है दिक्कत। एक कार्ड और चाहिए मुझे फिर भी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेनिकल्स।
बेशक यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं कि इमोशंस तो बहुत है, लव बहुत है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं कहते, ये मन ही मन में रखते हैं, प्यार कम दिखाते हैं, और अगर ज़्यादा बात करी तो पता चला झगड़ा हो गया और कह दिया कि ठीक है बात नहीं करनी, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ठीक है ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कैरियर को लेकर भी बहुत परेशान है, और वही मैंने कहा था कि हो सकता है कमिटमेंट को लेकर बात होती हो और इस बात पर झगड़ा हुआ हो और फिर आप लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये बात करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि खुद को कंट्रोल करके रखें। इनको लग रहा है कि अगर ये बात करने आपसे आते हैं ना तो झगड़ा होने लग जाएगा, ये चीज़ भी मुझे लग रही है, क्योंकि चैनल रीडिंग है ना, सभी के लिए मैसेजेस हैं, लेकिन आप डोमिनेटिंग हो लेकिन अगर बात सही है तो है, अपनी बात रखनी चाहिए। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है। हो सकता है स्कॉर्पियो हो आप या आपके पार्टनर। एयर साइन भी दिख रहा है मुझे, अर्थ भी है, लेकिन स्कॉर्पियो मुझे सबसे पहले लगा, पता नहीं क्यों। दो मैसेजेस हैं, दो और चाहिए मुझे। गाइस ये थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, इनका नेचर ही ऐसा, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं ये। इनको क्या है कि ये प्यार भरी बातें करें ना करें, मतलब इनका है इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता लव। आप इनको ज़्यादा बोलोगे तो पता चला कि कुछ ऐसा कह दिया, बोलेंगे तो ऐसा बोल देंगे कि आपको हर्ट हो जाएगा, अदरवाइज बोलेंगे ही नहीं, मतलब इस तरीके का नेचर है इनका, और इसी वजह से दिक्कतें आती है। अब ये मिस कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है। सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मुझे लग रहा है। यू आर माई होम, कितना प्यारा मैसेज है, यू आर माई होम। आपको फैमिली की तरह देखते हैं, आपको आपके साथ में अपनापन महसूस होता है इनको। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस, ठीक है, जैसे रेजोनेट करें, आप ख्याल रखते हैं गाइज, और इसीलिए तो ये मिस कर रहे हैं। रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, तो ये जैसे भी हैं आप इनको रिस्पेक्ट करते हो, वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो इनको लगता है कि आप में और इनके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जैसी ही हैं, और ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, झगड़े की वजह बन जाती है ये चीज़। यू आर फनी तो आप इनको हंसाते रहते होंगे ना, वो चीज़ इनको याद आ रही है। और देखते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पर है रोमांस। द रेवोल्यूशन इन आवर स्टोरी इज रियल रोमांस। वेरी नाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए ओके अगला है यहाँ पर हेवन। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू, तो जब ये आपके साथ रहते हैं ना तो इनको लगता है कि ये स्वर्ग में है, और इसीलिए आपको ये इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इनसे बात नहीं कर रहे, या हो सकता है मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर, वही अकेलापन सा उनको महसूस हो रहा है, और ये बोल नहीं रहे, आपको बता नहीं रहे। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये झगड़ने में बड़े तेज़ हैं। विदाउट, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, सी। और यहाँ पर देखिए क्या है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू कंफर्म हो गया ना, ऐसे कार्ड्स आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए आपको दिखाती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है। लव, व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि इनको ना आपकी हर एक बात पसंद है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो इनको पसंद ना हो, और इसीलिए इतना मिस कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा शायद मैच्योरिटी कम है इनके अंदर, आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो, या फिर हो सकता है कि ये कह रहे थे ना कि आप दोनों ही मतलब बहुत कुछ कॉमन है, मे बी आप ही ऐसे ही हो, थोड़ी से बचकानी हरकतें सी करने वाले। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। अरे ये काफ़ी सारे आ गए, नहीं चाहिए इतने सारे। ओके यहाँ पर आया है कार्ड,
I promise I will love you, protect you and take care of you all my life. See. और यहाँ पर क्या है? I choose you. My whole heart will be yours forever. This is a beautiful start to a lifelong love letter. Okay. और देखते हैं क्या है आपके लिए. It was always you. तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं गाइस? इसका मतलब ये है कि आपके अलावा इनके मन में और कोई नहीं है. आप हैं तो हैं, आप नहीं तो कोई नहीं. ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं. मैं फील ही कर पा रही हूँ. मैसेजेस पढ़ के ही समझ आ रहा है मुझे. देखते हैं. Gravitation is not responsible for people falling in love. See, कितना प्यारा कार्ड है. प्यारे प्यारे कार्ड्स बहुत. मैं एक कार्ड और निकालूंगी. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे निकालना चाहिए. In a sea of people, my eyes always search you. See, मैंने कहा था ना. ये देखिए दोनों ही कार्ड्स. अगर आपको डाउट्स थे ना गाइस, शायद इसीलिए मुझे लगा कि मुझे एक और कार्ड निकालना चाहिए. अगर आपको डाउट्स थे ना तो देखिए आपके क्लियर हो गए. एक जैसे ही मैसेजेस आ जाते हैं तो क्लियर हो जाता है. यूनिवर्स बता देती है क्या सच है क्या झूठ. और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या हैं, क्या मैसेजेस हैं. लेट्स सी. काफ़ी सारे आ गए. चलिए देखते हैं. आपके लिए मैसेज आया है कि आई एम इन लव विद यू. ओके. एंड यहाँ पर है आपके लिए यू आर देयर व्हेन आई गो टू स्लीप, यू आर देयर व्हेन आई वेक अप, यू आर देयर व्हेन आई नीड यू द मोस्ट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू. ओके. सो इस मैसेज का मतलब है कि ये हर वक्त आपको याद करते हैं. मतलब आप इनके दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हो. ये सोते हैं तो याद करते हैं, ये जागते हैं तो याद करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आप इनके दिल और दिमाग पर बने रहते हो. और इनको ऐसे लगता है कि आपके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते. गाइस बहुत ज़्यादा ये तो आपको प्यार करते हैं. फिर क्या वजह हो गई? सच में आपको बहुत मिस करते हैं. कैसे मैसेजेस आ रहे हैं. मतलब इस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ ही इमेजिन नहीं कर सकते आपके बगैर. सीरियसली. राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम. तो ये खुद पर काम कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा ही कि मुझे लग रहा है थोड़ा कैरियर का ही हो सकता है. तो मे बी यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आई लव यू. सी कैसे कार्ड्स आ रहे हैं. आई एम बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी. ओके गाइस, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि आप लोगों का ज़्यादा कोई झगड़ा वगड़ा होता होगा. वैसे आप लोग बताइएगा मुझे, लेकिन ये पर्सन तो सच में आपको बहुत प्यार करता है. चलिए और देख लेते हैं कार्ड. यहाँ पर है आपके लिए द हार्डेस्ट थिंग आई कुड एवर डू इज़ टू स्टॉप लविंग यू. सी बहुत मुश्किल है इनके लिए आपको भूलना, आपको प्यार ना करना. ये पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए. इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया हुआ था. बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये. कोई वाटर साइन हो सकते हैं आई थिंक. ट्रस्ट मी वन डे वी विल बी टुगेदर. एक दिन हम दोनों साथ होंगे, ये कह रहे हैं. और देखते हैं यहाँ पर एवरी डे माई लव फॉर यू इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर द वन फॉर मी. सी कमाल है.
अरे भाई ऐसा तो पार्टनर सबको चाहिए। टू द वर्ल्ड यू माइट बी जस्ट वन पर्सन बट टू मी यू आर द वर्ल्ड। मतलब आप इनकी दुनिया हो, समझ लो। मैं क्या बोलूँ, आप लोग गाइस बहुत लकी हो, ऐसा पार्टनर मिल जाए तो फिर क्या कहने। चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। कितने प्यारे प्यारे, सारे जितने प्यारे मैसेजेस हैं वो सारे आपके लिए आ रहे हैं। फाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, बड़े लकी हैं आप लोग भाई। सच में। और देखते हैं क्या है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अभी जानने के लिए। और देखते हैं क्या है यहाँ पर। सम एक्सटर्नल रीजंस स्टैंड्स इन द वे ऑफ योर लव रिलेशनशिप। तो कुछ है बाहरी कारण जिनकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। इट्स ओके। नवंबर दिसंबर हो सकता है आप लोग मिलें, या बर्थडे हो, या मिले हो पहले कभी, ठीक है। आई लव यू बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो शायद ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते, जो कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि 4 ऑफ पेनिकल्स आया था तो खुलकर नहीं कहते। आई नीड यू, ओके। इनका ये है, आप खुद ही समझ जाओ। आई वॉन्ट थिंग्स गेट बेटर। ये मैसेजेस पहले भी आए थे, पहले वाले पाइल में। वी आर सोलमेट्स। होम वाला कार्ड आया था ना, मैंने कहा था ना इनको एक अपनापन सा महसूस होता है। जेलस ऑफ यू, मे बी यू गेव हिम ओकेशन बट इन एनी केस जेलस मीन्स लव। तो अच्छा है, अच्छा। आई एम बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे इसकी हालत होगी है ना, वैसे ही इनकी हो रखी है आई थिंक। और ये 2 बार आया है ना। ये देखिए, ये फिर से 2 बार आए हैं ये मैसेजेस। ओके, तो कुछ तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, इंगेजमेंट। engagement. I never told you that I love you. See? What else? यही है दिक्कत, यही दिक्कत है, यही दिक्कत आ रही है। क्यों नहीं बोलते हो? फिर तो नाराज़गी होगी। अगर तुम साथ हो, ये सॉन्ग है आपके लिए। और यहाँ पर है तुम बिन जिया जाए कैसे, ये भी सॉन्ग है आपके लिए। Forgive me, तो माफ़ी मांग रही हैं आपसे। यहाँ पर है इट इज़ हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। ओके, तो गलत और सही में फ़र्क करना इनको नहीं आता। डोंट वेक अप ऑल नाइट। और आप खुद क्यों जागते हैं? ये खुद जागकर इसका मतलब है आपको स्टॉप करते हैं। आई मिस यू, यस वी नो। तो कह रहे हैं आपसे कि आप पूरी रात ना जागे, इसीलिए इनको जेलस फील होता है। इनको लगता है कि पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो, इनसे नहीं कर रहे तो कोई है। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। ओके, यहाँ पर देखते हैं। आई एम जेलस ऑफ यू, यस। बार बार जेलस का आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग एक दूसरे को ये तो करते हैं आपको स्टॉक, आपका नहीं पता, आप वीडियो देख रहे हो तो बेशक करते होगे, लेकिन ये तो करते हैं भाई। कॉल मी, आई एम वेटिंग। सी मैंने कहा था ना, ये चाहते हैं आप अपनी तरफ से बात करो। ओके, तो कुछ और भी देख लेते हैं। क्या इनकी सन मून साइन हो सकता है, या फिर कैसे ये दिखते हैं, ठीक है, ये सब भी देख लेते हैं। लेट्स सी, कुछ यहाँ पर हम ये निकालेंगे। बहुत होशियारी। तो चलिए देखते हैं क्या आया है आपके लिए। ये मैं साइड में रख देती हूँ गाइस, ये मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर है, देखते हैं क्या है। ब्यूटीफुल आइज़, तो इनकी ब्यूटीफुल आइज़ हो सकती है या फिर आपकी, इनको आपकी लगती हो, ठीक है। एंड देखते हैं क्या आया है यहाँ पर। लॉजिकल, तो काफ़ी लॉजिकल हो सकते हैं ये। एंड इमोशनल तो हैं वैसे, इसकी तो गारंटी है, लेकिन हो सकता है ये शो ऐसे करते हो। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी। तो हर दिन ये आपको अपने साथ चाहते हैं। एंड यहाँ पर है संडे, तो हो सकता है आपकी बात हो आने वाले संडे में। क्यों लगा मुझे ये? लगा तो मैंने बोल दिया। विंटर, ओके, तो विंटर में हो सकता है आप लोग मिलें, कोई बात हो, या नवंबर दिसंबर, कुछ तो है विंटर्स में, याद रखिएगा, ठीक है। बर्थडे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप लोग मिल जाएं। यहाँ पर है शार्प माइंडेड, हाँ जी पता है। ब्लैक, तो हो सकता है इनका फेवरेट कलर हो।
यहाँ पर है डॉक्टर, तो हो सकता है ये डॉक्टर हैं या फिर आप हैं, ठीक है। सभी से रेजोनेट नहीं होगा गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जनवरी, फरवरी, याद रखिए गाइस विंटर में कुछ तो है और आप लोग मुझे आकर बताना प्लीज़, ओके। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आई लव यू आइस, और आइस का 2 बार आया है। ये फाइल तो बड़ी इंटरेस्टिंग है सच में, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। हाँ, कैसे भूलेंगे आप, हमारे व्यूअर्स हैं ही इतने प्यारे। इंजीनियर, तो हो सकता है एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है या फिर दोनों ही है। और यहाँ पर है स्कॉर्पियो, तो मैंने कहा था कि स्कॉर्पियो का मुझे लग रहा है, और देखिए यहाँ पर आ भी गया। चलिए भाई, कंफर्म हो गई ये चीज़। अब देख लेते हैं इनिशियल्स और यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं पहले आपके लिए। ये देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, बाबा क्या कहना चाहते हैं, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। कोई मंत्र वगैरह होगा, अगर बाबा चाहते होंगे कि आपको चैन करना है तो वो मिल जाएगा, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। ओके, मैनिफेस्ट आपके लिए आया है, मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए ना वो आपने करना है मैनिफेस्ट। और यहाँ पर है थिंक पॉजिटिव, एक और निकालेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए। हो सकता है आपने होप्स बिल्कुल खो दी हो इस कनेक्शन में, ओके। और यही वजह है कि आप बिल्कुल इनसे बात नहीं कर रहे। ओम साई राम, ये चैन करने के लिए कहा है बाबा ने आपको, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस है, आप देख लीजिए। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा है थिंक पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सोचें, ओम साई राम का जाप करें। और देख लेते हैं इनिशियल्स। तो आया है आपके लिए आर, तो देखिए हो सकता है जिस जगह पर आप मिले हैं उसका नाम शुरू होता हो आर से, या आपका नाम या इनका नाम, ठीक है। RTX, ओके, W एंड K है यहाँ पर। आप लोग खुद ही देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगे ना इनिशियल्स हैं ये। कौन कितने % प्यार करता है बताओ। और यहाँ पर है इनटू भी है, यहाँ पर है लेटर। तो आई थिंक अब जब आप लोग मिलोगे ना तो इंगेजमेंट हो सकती है आप दोनों की। आया भी था ना आई थिंक आपके लिए इंगेजमेंट। और ओ है, यहाँ पर है जे। आप लोग देख लीजिएगा, इसे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। हो सकता है नाम हो ऋचा, करण, कृपा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर बाबा जी के मैसेजेस आपके लिए, कि बाबा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हम रीडिंग को देखेंगे। चलिए बाबा जी, आप इनको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। मैं कुछ मिस तो नहीं करी गाइस, आई थिंक हाँ मैंने कर दिए हैं सारे ये। ओके ओके फाइन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मिस हो जाए आपके लिए। ओके तो यहाँ पर है लिव इन द प्रेजेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहो, ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचो। आई थिंक आप फ्यूचर का ही सोच रहे हैं, तभी ऐसा हो गया। लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, फॉर श्योर आपने कमिटमेंट के लिए कहा होगा कि कब तक ऐसे चलने वाला है, और ये तो कुछ बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, तो क्या है क्या होगा, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं हाल फिलहाल आपको अपने प्रेजेंट में ही जीना है, ज़्यादा ना सोचे कि फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बाबा पर छोड़ दें। यू आर द यूनिवर्स, और यहाँ पर मैनिफेस्ट का भी आपके लिए ये आया था, देखिए, ठीक है। और ये कार्ड भी वैसा ही है,
ये बताता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आपने ना ये समझना है कि यूनिवर्स आप में ही है, ठीक है, और आप जो चाहें वो आप पा सकते हैं अगर आप ट्रस्ट रखें, बाबा पर विश्वास रखें, पॉजिटिव सोचें। वही इसीलिए यहाँ पर थिंक पॉजिटिव भी आया था आपके लिए, ठीक है। तो आपने ये करना है, आपकी जो भी विशेज़ है वो पूरी होंगी। आई थिंक आप लोग बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, अब मुझे लग रहा है ऐसा। डिवाइन टाइमिंग, देखो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ही पूरी होंगी, आप विश्वास बनाकर रखें। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, यानी कि सुख और दुख दोनों ही आते हैं जीवन में, सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए परेशान ना हो, निराश ना हो, डिवाइन टाइमिंग पर सारे काम हो जाएंगे। आप पॉजिटिव रहो, ठीक है, मैनिफेस्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा। प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर का ज़्यादा सोचोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सभी को होती है, हम फ्यूचर का सोचते हैं तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो बाबा कह रहे हैं आप पॉजिटिव रहो, ज़्यादा नहीं सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना, भरोसा रखो। और जब भी आपको लगे एनर्जी आपकी लो हो रही है, मेडिटेशन करो, और यहाँ पर जो बाबा ने आपको बताया है चैन करने के लिए, अगर आप बाबा में मानते हो, ओम साई राम, तो इसको चैन करो, ठीक है। 108 बार करना होता है, सुबह कर सकते हो या शाम को कर सकते हो, जब आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और, एक कार्ड और देखूंगी, मुझे कुछ क्लियर करना है, और इसके बाद फिर हम अगला फाइल देखेंगे। मैं देखना चाहूँगी इनका मूव क्या है, जैसे इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है सब कुछ, तो ओके, सोचते बहुत ज़्यादा हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसीलिए दिक्कत होती है। ये आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ये है इनके साथ, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और आपके लिए 4 ऑफ पेनिकल्स था, तो यानी कि मन तो इनका करता है खुलकर बात करने का, सारी चीज़ें स्पष्ट कहने का, लेकिन कह नहीं पाते ये, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ अपने टाइम पर होगा, मतलब बाबा जो हमारे मास्टर्स हैं वही ये करवा रहे हैं, जिस वक्त जो होना है उसी वक्त होना चाहिए, तब भी ठीक रहता है, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है आपके लिए। आप वेट करो गाइस थोड़ा, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, पॉजिटिव रहो, उसके बाद सारी फिक्र है ना उसको जाने दो, धोने में डालो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया था सी, तो देख रहे हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ओके। तो सबसे पहले ये देखेंगे, एक मैसेज में और देखूंगी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे देखना चाहिए। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू, ओके। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ पर मैसेजेस और क्या हैं, आई रियली नीड टू शॉर्ट थिंग आउट विथ यू, ओके। तो इन्हें आपसे बात करनी है, नई शुरुआत करनी है भाई, तो बात तो करनी ही है, ओके। प्लीज़ डू नॉट हेट मी, आई एम नॉट बैड, ओके। तो कुछ हुआ ज़रूर है, तो ये सारी बातें आपसे ये कहना चाहते हैं, ओके। ये कह रहे हैं कि ये बुरे नहीं हैं, इनको बुरा नहीं समझो, और ये आपसे करेंगे बात। लिसन टू योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, यू विल नो व्हाट इज़ द ट्रुथ। तो वही चीज़ है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको लग रहा है कि बुरे हैं, ये गलत हैं, इन्होंने आपको चीट किया या कुछ भी। ये कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन को सुनो तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सच क्या है। यू आर माई विश फुलफिलमेंट, ओके। आपको अपनी विश मानते, यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, यू गेव मी पेन, ओके। तो आई थिंक झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, सॉरी गाइस। आप क्यों बार बार इधर उधर हो रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। देखते हैं क्या कुछ और यहाँ से मिलता है, दिखता है, लेट्स सी।
ओके, देखते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है। 9 ऑफ पेनिकल्स। तो आई थिंक आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुके हैं और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन ना कर जाओ। एक चीज़ मुझे और भी लग रही है कि काफ़ी वेट किया है आपने इनका और शायद इन्होंने खुलकर आपसे कोई बात नहीं करी। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, द एम्परर है और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। मुझे ऐसे लग रहा है किसी ऐसी पोजीशन पर हैं ये कि ये लोगों को छोड़ नहीं सकते, अपने काम को छोड़ नहीं सकते। कुछ तो है, ठीक है ना। अथॉरिटी फिगर, कुछ बहुत ही बड़ा करते हैं। हो सकता है पॉलिटिशियन हो ये, मुझे लगा एकदम से। मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको और जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो और बहुत वक्त से वेट कर रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है पहले इन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस ना समझी और जब आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, मूव ऑन करने लग गए ना, तब इनको आप रियलाइज़ हो रहा है। चलिए देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से आपके लिए। ये खुलकर बात तो नहीं करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हुई हैं खुलकर। इन्होंने, मुझे ऐसे लगता है इन्होंने आपको घोस्ट किया। मतलब इनका क्या था, इन्होंने कुछ भी खुलकर आपको नहीं बताया और हो सकता है ये अचानक से गायब हो गए। मतलब मिले, सब कुछ अच्छा था, बातचीत हो रही थी, एकदम से बात करना बंद। तो बेशक ये चीज़ बुरी लगेगी। चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस इनकी तरफ से आपके लिए। यहाँ पर है आपके लिए मैसेज, यू मेक मी फील सिक्योर। इन्हें लोनली फील हो रहा है आपके बगैर। ओके, यू नेवर गिव अप ऑन मी। तो इसका मतलब है यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स आया था, जो कि मैंने कहा था कि आप काफ़ी वक्त से इनका वेट कर रहे हो। तो यही चीज़ है, आप काफ़ी वक्त से इनका वेट कर रहे हो और इन्होंने ग्रांटेड लिया। अभी इनको समझ आ रहा है जब आप इनसे बात नहीं कर रहे। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। तो आई थिंक आपने हमेशा इनको मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। आप हमेशा खुश हुए हैं इनकी सक्सेस को देखकर। यू कैन रीड माई माइंड। तो और इनकी आदत होगी ज़्यादा बात ना करने की और आप इनके मन की समझ जाते होंगे और ये इसीलिए बड़े ही आराम में थे कि हाँ, आप तो समझ ही जाओगे मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। लेकिन इस बार मुझे लगता है चीज़ें कुछ पलट गई हैं। हो सकता है आपने कहा हो कि बहुत हो गया, दिस इज़ टू मच। और वही चीज़ वो कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि ये बोल नहीं रहे और बोलते नहीं हैं और ये चाहते हैं आप अपनी इंट्यूशन को सुनो और समझ जाओ कि क्या चल रहा है। आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं आपको। अगला मैसेज है यहाँ पर, चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। तो आपको ही ये चूज़ करेंगे। आपको लग रहा हो कि शायद ये ना आपको चूज़ करें, ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा हो आपके, तो ये बता रहे हैं कि आपको ही चूज़ करेंगे, आपको ही चूज़ किया है। क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन सामने से देखने में तो ऐसे लगते हैं बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ कर देने वाले, बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मन से ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते हैं ये बातों से, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया उन चीज़ों से, या फिर इनसे कभी कोई गलती हो गई ना तो उसको पकड़ कर बैठ गए कि हाँ अब मुझसे तो गलती ही होगी, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही होगा। लग रहा है मुझे ये एयर साइन है। जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लग रहा है मुझे ऐसा। तो कहीं ना कहीं आपके होने से क्या है, इनके साथ क्या होता था कि जब आप इनके साथ होते थे तो इनको लगता था कि ये अपने आप में सुधार महसूस करते थे कि इनके अंदर ना सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधर रहे हैं ये। इनके अंदर की जो डर हैं वो कहीं ना कहीं आप निकाल रहे थे। हो सकता है बातचीत ना हो रही हो, लेकिन आप स्टेटस ऐसे डालते हैं, या हो सकता है आप कोई हीलर हो, ठीक है, तो आपकी बातें सुनकर, आपके स्टेटस देखकर ये खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद के अंदर के जो डर है ना उनको बाहर निकालते हैं। तो आपका साथ इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनके साथ नहीं हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो ना,
ये बंदा या बंदी जो भी है, इनको ऐसे लगता है कि इनके लाइफ में कोई नहीं रहा, ये बिल्कुल अकेले हो गए। हो ना हो एक फेक लाइफ जी रहे हैं ये। और आप जानते हैं फेक लाइफ का मतलब क्या है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिखावे भरी जिंदगी, वही है। चलिए और देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इनकी तरफ से। कोई तो ऐसी पोजीशन पर है ये कि इन्हें हर वक्त स्माइल करना है, हर वक्त दूसरों से हंसकर बात करनी है, अपना पेन छिपाना है, नहीं दिखाना है। अगर ये बात करते हैं तो बहुत ही कम लोगों से, और आप उनमें से एक हो। यस हो सकता है ये कोई पब्लिक फिगर हो, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। इनका चैनल हो सकता है या इनका कोई पेज हो सकता है जिसके ज़रिए लोगों में जाने जाते हैं। ट्रू लव इज़ राइट हक आफ्टर अ फाइट। तो लड़ने के बाद में फिर जब हम एक दूसरे को हक करते हैं ना, ये कह रहे हैं वही ट्रू लव है, उसी में बड़ा मज़ा आता है। ओके, यहाँ पर है आई जस्ट वांना बी योर टेडी बेयर। तो हो सकता है आपको टेडी बेयर बहुत अच्छे लगते हों और आप पिक्स वगैरह देते हो टेडी बेयर के साथ, या उसको हक करते हो, हक करते हुए पिक्स देते हो, या फिर इनको टेडी बेयर बताते हो। तो जो भी है टेडी बेयर से कुछ जुड़ा हुआ है, आपको पता होगा। तो ये कह रहे हैं कि आपके टेडी बेयर बनना चाहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर खटलिंग विद यू वुड बी परफेक्ट राइट अबाउट नाउ। तो यहाँ पर हग्स को लेकर बहुत, आई थिंक हो सकता है आपने कहा हो कि आप इनको हग करोगे या करना चाहते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कार्ड्स या ये आपको हग करना चाहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि सभी के सामने इतना खुलकर नहीं आते हैं ये, लेकिन जिनके सामने आते होंगे या सभी के लिए इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन जिनके लिए होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप 5 ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एक कार्ड और है यहाँ पर आपके लिए है, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। बड़े ही प्यारे कार्ड्स हैं आपके लिए। और एक कार्ड है यहाँ पर, आई लव यू टू द मून एंड बैक। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, इमोशनल तो हैं बेशक, लेकिन मैं एक एक कार्ड पढ़ रही हूँ, मैं इमोशंस भी फील कर पा रही हूँ, फिर भी मुझे ये लग रहा है इनके अंदर ईगो बहुत है। आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताना। मैं एक एक कार्ड, ये सारे कार्ड्स मैं पढ़ रही हूँ और जो एनर्जी मुझे मिल रही है, मैं इसीलिए रुक जाती हूँ कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। और जो मुझे महसूस होता है पढ़ते वक्त, पढ़ने से ऐसे लग रहा है कि बहुत इमोशनल है भी, कोई शक नहीं है, लेकिन ये ईगो बहुत है इनको, मैस्कुलिन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा। ये आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है तो ये चीज़ है इनके अंदर। यस, आप लोग बताना मुझे, ठीक है। और देखते हैं इनकी तरफ से कार्ड्स मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। पता नहीं जज हैं क्या, पुलिस में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे डॉक्टर लग रहा है। इनकी स्माइल बहुत प्यारी है, आई थिंक फेयर हो सकते हैं और स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है इनका, आई थिंक बहुत रिच हैं ये, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है वर्कोहॉलिक है, मतलब इतना रुपया पैसा है लेकिन फिर भी दिन रात काम करते हैं, और इनको है ये इस तरीके से कि अर्न करना है, अर्न करना है, अर्न करना है। हो सकता है इनका नेम जो है आर से शुरू होता हो, या यस, या फिर टी हो सकता है। अक्टूबर में भी बर्थडे, दिसंबर। चलिए देखते हैं।
तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। अक्टूबर में लगता है बर्थडे है, फॉर श्योर। बताना आप लोग मुझे। सी आई एम स्केर्ड। ये डरे हुए हैं, आप इनसे क्या पूछ दोगे और ये क्या आपको बताएंगे क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस। विल यू फॉरगिव मी, विल यू प्लीज लेट मी कम बैक इन योर लाइफ। क्यों क्यों करते हैं आप लोग ऐसे। यू आर देयर व्हेन आई गो टू स्लीप, यू आर देयर व्हेन आई वेक अप, यू आर देयर व्हेन आई नीड यू द मोस्ट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू। इतना सोचते हैं ये। यहाँ पर पता है मुझे वो एनर्जी फील हो रही है, डेविल। तो डेविल का जो कार्ड होता है ना, आप तो रीडिंग देखते रहते हो ना, आपको तो पता होगा। 24/7 और ये बंदा आपके बारे में, बंदा बंदी जो भी है, सोचते रहते हैं आपके बारे में, मतलब ध्यान नहीं हटा पाते। और इनकी एक आदत है, जब ये और ज़्यादा सोचते हैं तो और ज़्यादा काम करते हैं। मतलब पहले तो काम करते ही करते हैं, फिर और ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इससे क्या भूल जाओगे। देखो, I never expressed my love to you, but God knows how much I love you. नहीं कहा लेकिन ईश्वर जानता है। लेकिन ईश्वर की जानने से क्या है, आप खुलकर बताओगे तो चीज़ें क्लियर होंगी ना। आई एम बर्डन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके लिए, तभी एम्परर का कार्ड आया था। चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। कोई तो ऐसे पोजीशन पर हैं ये यूं ही, जैसे हम लोग नहीं कहते कि मन किया वो काम कर लिया, वो नहीं कर सकते। इनको सब कुछ देखना पड़ता है। हो, लेकिन ये आना तो चाहते हैं गाइस, आना चाहते हैं। और तभी उस चीज़ को लेकर भी डरे हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ये चीज़ भी है। द हार्डेस्ट थिंग आई कुड एवर डू इज़ टू स्टॉप लविंग यू। ये प्यार करते हैं आपको गाइस, और ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, और ये आपको भूल भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते खुद को आपको प्यार करने से। माई जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग बट एट लीस्ट नाउ आई नो वेयर आई बिलोंग टू यू। तो हाल फिलहाल इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपके पास ही आना है। मैंने कहा था ना, हो सकता है शुरुआत में इन्होंने आपको नहीं समझा, रिजेक्ट किया हो। आपने बहुत मेहनत करी लेकिन इन्होंने नहीं समझी आपकी मेहनत, आपका प्यार। और अभी हाल फिलहाल इनको समझ आ रहा है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आई एम इन पेन विदाउट यू, डो नॉट लीव मी। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। पेन में है ये, और ये होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। चीज़ें नहीं रहती ना पास, तब समझ आता है। क्यों इतना लेट समझ आता है भाई। माई हार्ट सिंग्स फॉर यू, आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी योर एवरीथिंग। स्क्रीनशॉट। मुझे ना ये इस पर्सन की एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मतलब कुछ लोगों की एनर्जी महसूस होती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे बड़ी नाराज़गी सी होती है। इनके लिए तो मैं समझ ही नहीं पा रही मैं फ़ील क्या करूं, क्योंकि मुझे सच में इनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन फिर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं तो मैं कहूँ क्या, गलतियाँ तो हुई हैं, इनसे हो ना हो। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। आज तो मैसेजेस ही मैसेजेस हैं भाई। चलिए देखते हैं। समर, हो सकता है ये आपसे मिलने की बात करें, या बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है समर में, आपको पता होगा, ठीक है। वन डे वी शैल बी टुगेदर, ओके। इनके ना बोलने की वजह से ही प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, ये तो मुझे पता चल गया। और अनएक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप, तो अचानक से कुछ होगा गाइस। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं रहा इस रिलेशनशिप में और शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, और इनको ये लग रहा है कि शायद आप इनको छोड़ चुके हो या छोड़ने वाले हो। लेकिन वो जो होता है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो घूमेगा और अचानक से चीज़ें वैसी होंगी जैसे कि आप सोच भी नहीं रहते।
द गिफ्ट यू गेव मी इज स्टिल विद मी। तो आपने अगर इनको कोई गिफ्ट दिया है ना, वो इन्होंने अभी तक संभाल कर रखा है। दो दिल मिल रहे हैं, तो ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। ये दिल तुम बिन, यस ये मिस कर रहे हैं आपको। आई वॉन्ट टू मीट यू, देखिए मैंने कहा था ना इनको मिलना है आपसे, मिलकर ये बात करेंगे। लिसन टू माई साइलेंस, मैंने कहा था ना आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों मतलब ये बात नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से सारी चीज़ें हैं। और ये कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन को, ठीक है इंट्यूशन को सुनते हैं लेकिन बोलना भी ज़रूरी है। आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ, चाहिए इनको बैलेंस, है कुछ तो है। सितंबर एंड अक्टूबर, मैंने कहा था कि हो सकता है इनका बर्थडे अक्टूबर में हो, इनका नहीं तो आपका हो सकता है। सबसे रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन जिनसे भी कर जाए। बोल दो ना ज़रा, तो आप बात नहीं कर रहे हैं। ओके, कम बैक टू मी, सी तू जो ना मिला मुझे। ओके, ये सॉन्ग है आपके लिए। आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग बट आई एम हेल्पलेस। और यहाँ पर है आई एम नॉट बैड, ये कह रहे हैं कि ये बैड नहीं है। तो इनके कहने का मतलब आप समझे, इनके कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो ये अभी आपको नहीं बता सकते और ये बुरे नहीं हैं, इनको बुरा ना समझे, ना इनको छोड़ कर जाएँ आप, थोड़ा सा वेट करें। चलिए और देख लेते हैं इनके बारे में कुछ, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ मिलता है, उससे भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। लेट्स सी, यहाँ पर है आपके लिए आँखों में तेरी, ये सॉन्ग है इनकी तरफ से। एंड जस्ट द वे यू आर, सॉन्ग्स आ रहे हैं, मैंने कुछ और ही देखा है और यहाँ पर सॉन्ग्स आ रहे हैं। सुन ज़रा सोनिए, आई थिंक आप लोगों का कनेक्शन है कुछ म्यूज़िक से, या तो आपको म्यूज़िक पसंद है या इनको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है, कुछ तो है। यहाँ पर सॉन्ग्स कितने सारे आ रहे हैं। मैं देख कुछ और रही थी। ब्लू आइज़, तो हो सकता है आपकी हो या इनकी हो या इनको पसंद हो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। इंजीनियर, हो सकता है इंजीनियर हो आप या ये। वर्गो, हो सकता है इनका सन या मून साइन हो या आपका हो सकता है। कैसे मुझे तुम, देखिए सॉन्ग्स आ रहे हैं बार बार, कुछ तो है कनेक्शन। बताना मुझे। हीलर, तो यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है कि आप इनके हीलर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई डॉक्टर हो, ठीक है, मे बी। ऑल आई वॉन्ट, ओके ये सॉन्ग है, सॉन्ग्स कमाल हो गया। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो ये आपको कभी भूल नहीं सकते, ये आपको बताना चाहते हैं। यू आर माई ड्रीम, आप इनके ड्रीम। मैसेजेस आ रहे हैं ज़्यादा, पर्सनैलिटी के लिए निकाले थे। नवंबर दिसंबर, ओके। और यहाँ पर क्या है, मैरिज, तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए इनसे, ठीक है। आप लोग बताइएगा मुझे, कुछ और भी मैं निकालूंगी, मुझे और भी क्लियर करना है। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ बताएं। हाँ, ट्यूसडे, तो मे बी आपकी बात हो जाए ट्यूसडे को, इसी आने वाले ट्यूसडे में, या जो भी है। कैंसर हो सकते हैं आप में से कोई। यहाँ पर है डू नॉट लीव मी, ओके। ब्यूटीफुल आईज, तो हो सकता है आपकी आंखें बहुत सुंदर हों, सॉन्ग भी आया था आंखों में तेरी। एंड जनवरी एंड फेब्रुअरी, हो सकता है आपका बर्थडे हो या इनका, या आप लोग मिलें। स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर, कैंसर भी आया था, वाटर साइन आ रहा है। यहाँ पर है शार्प माइंडेड, तो बहुत तेज़ दिमाग है ये, या आपको समझते हैं। ब्राउन हेयर, तो किसी के हो सकते हैं, आपके या इनके। तो चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। बाबा जी के मैसेजेस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। बाबा जी अगर आपको हो सकता है कोई मंत्र दें चैन करने के लिए। मैनिफेस्टेशन 5x55 करने के लिए यूनिवर्स ने आपको बोला है। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हो, मतलब इनके साथ में अच्छा हो जाए, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। और देख लेते हैं। ओम श्री साईं लक्ष्मी नारायण नमः।
ये जो मंत्र है ना गाइस, ये अबंडेंस का मंत्र है एक्चुअली, ठीक है। तो मे भी आप लोग मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा। हाँ गाइस, तो मैं कह रही थी कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते हो और स्पेशली वो आपके कैरियर से ही जुड़ा रहता है, यूनियन होता है आपका, ठीक है। तो मैं ऐसा सभी लोग के साथ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए है ये। और वैसे तो अबंडेंस तो सभी को चाहिए, राइट। तो ये मंत्र आप चैन कर सकते हैं। और आपके लिए क्या है यहाँ पर, ओम मणि पद्मे हम इसका चैन करो, ठीक है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ओम मणि पद्मे हम, नहीं गा सकती, कॉपीराइट हो जाएगा। और देखते हैं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को। डिटैचमेंट, ओके। ड्रीम्स, ओके। वोज एंड प्रोमिसेस, तो अगर आपने कुछ मन्नतें वगैरह मांगी हैं उनको पूरा करें। ड्रीम्स में बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए तो वो ड्रीम्स में आपको आकर देंगे। उन पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ड्रीम्स में वो आपको गाइड करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं। डिटैचमेंट का जो कार्ड है वो बताता है कि कहीं ना कहीं दूसरों की बातों का अपने ऊपर असर ना होने दें। इस कनेक्शन में अगर 4 लोग 4 तरीके की बातें कर रहे हैं, ना सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने और बाबा से पूछे, वो आपको गाइड करेंगे, वही करें, ओके। सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने नहीं, मैंने अभी वो नहीं देखे ना इनिशियल्स, ऐसे कैसे हाँ याद आ गया मुझे। चलिए चलिए गाइस देखते हैं। देखो इतनी जल्दी मैं बोल रही थी, ये रीडिंग उनकी है और इनकी है ये देखिए आपके इनिशियल्स हैं, अगर हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाएं। यहाँ पर है, क्या है जी, ओके। तो आपके इनिशियल्स हैं गाइस एच, ये ओ नहीं है, ये 0 है एक्चुअली। तो मे बी आपको पता होगा कि क्यों, मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है कि मे बी आपको लग रहा हो कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको शून्य में भेज दिया है। जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी वहीं पर अटकी हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर, यूनिवर्स ये चाहती है कि आप कुछ ना सोचो, ना अपनी लाइफ में कुछ करो, आप बिल्कुल मेडिटेशन करने लग जाओ और इन सारी दुनियादारी से कहीं दूर चले जाओ। जैसे हम संत हो जाते हैं ना, हरमित वाली एनर्जी, तो वो मुझे ऐसे महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगता हो कि यूनिवर्स चाहती है कि आप शून्य में चले जाओ, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ यूनिवर्स पर ही छोड़ दो और अपना काम करते रहो, दैट्स इट। पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों मिला, लेकिन मैंने दिया। यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है ई, लेटर है यहाँ पर, तो इसीलिए मैरिज का भी कार्ड आया था। आई थिंक आपकी मैरिज हो जाएगी फॉर श्योर। मुझे लगता है कि मार्च तक हो जाएगी, मार्च एंड अप्रैल तक। यहाँ पर है वाई, यहाँ पर है पी एन, ये है इनटू, यहाँ पर है यू, यहाँ पर है जे। तो देख लीजिए अगर आपसे ये रेजोनेट करते हैं तो, ठीक है गाइस। एंड आई थिंक मैंने सारे ही मैसेजेस आपके लिए देख लिए हैं, सब कुछ हो गया है कंप्लीट आई थिंक, यस। सो ये थी उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।